जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर आपको जानकारी मिले और परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की वीडियो में 20+ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2025 के साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अल्लू अर्जुन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 के साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स सिममा की घोषणा हुई। दुबई में आयोजित इस आयोजन में सीमा अवार्ड्स में अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा 2 और प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म कली 2898 एडी का जलवा देखने को मिला। इन दोनों ही फिल्मों ने अलग अलग कैटेगरी में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। दोस्तों, इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्में भी शामिल हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, रश्मिका बनी हैं बेस्ट एक्ट्रेस। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिसिया मिराबिलिस नाबीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। डॉक्टर वी नारायण जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण को मिला। गीतांजलि श्री पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला। मेरी पंचायत ऐप WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 मिला। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। शरण कुमार लिम्बावले चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल होते हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी दोस्तों लंदन है। करेंसी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। दोस्तों, और बता दूं, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोरास्वामी। दोस्तों, ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने घर खरीद पर कर का कम भुगतान किए जाने के मामले में स्वतंत्र जांच के बाद शुक्रवार को इस्तीफा दिया। रेनर ने स्वीकार किया कि उन्होंने इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर होव में अपार्टमेंट की खरीद पर पर्याप्त कर भुगतान नहीं किया। रेनर ने अपने मामले को मंत्री स्तरीय मानकों पर स्वतंत्र सलाहकार लारी मैग्नेस के पास भेजा, जिन्होंने पीएम केयर स्टारमर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ब्रिटेन में संपत्ति की खरीद पर शुल्क लगाया जाता है तथा अधिक महंगी आवासों पर अधिक शुल्क देना पड़ता है। दोस्तों, ब्रिटेन का नवीनतम करंट अफेयर।
क्रिशांगी मेशराम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिस्टर बनी। जैकब बैथले इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसिफिक एक्सेस अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी ब्रिटेन के नवीनतम करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आरियाना सबालेंका। दोस्तों ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और उन्होंने फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को आर्थर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में 6-3, 7-6 जिसमें टाई ब्रेकर का स्कोर था 7 आरियाना सवालेंका का स्कोर था और 3 अमांडा अनीसिमोवा का स्कोर था और इस तरह ये खिताब जीत कर दोस्तों ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं स्पोर्ट्स करंट अफेयर। दोस्तों 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे अमेरिका में 2028 में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होंगे। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान व कार्टिना इटली में 2026 में खेले जाएंगे। 27वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल है सॉल्ट लेक सिटी और आयोजन देश है यूएसए। 2034 में ये खेल खेले जाएंगे। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल डकार आयोजन स्थल है देश है सेनेगल। 2026 में आयोजित होगा। 20वें एशियाई खेल आईची नगाओ जापान में 2026 में खेले जाएंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में 2026 में आयोजित होंगे। और दोस्तों विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ग्वांगजो दक्षिण कोरिया में हो रहे हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दी मैंने खेल आयोजन से संबंधित। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, विश्वनाथ कार्तिकेय 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। काम्या कार्तिकेयन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी। 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास बना। नवी मुंबई के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। जाह्नवी डोंगती सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूके
यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असमिया फिल्म गुड बॉय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पेरिस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों असमिया फिल्म को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेशूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया। यह फिल्म शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से परिवर्तन की कहानी पर आधारित है और दोस्तों अगले महीने इसका वैश्विक प्रीमियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने खनिज पुनः चक्रण के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1500 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने किसे फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आर गांधी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के आर गांधी को अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। यह जानकारी बैंक की नियामक फाइलिंग में दी गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी बैंकों से संबंधित 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। पीएनबी ने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना। एसबीआई ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्केचर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोहम्मद सिराज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हाल के दिनों में नियुक्त हुए ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकेले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड बनाया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है। दोस्तों, हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1862 में स्थापित हुआ था। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। उच्च न्यायालयों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 217 के तहत। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 231 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों के साथ। निम्न ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने 4 सितंबर 2025 को पेरिस में हुए शिखर समझौते में दी है। इन गोरेरियों में जमीनी, समुद्री और हवाई तैनाती की संभावनाएं। दोस्तों, इन गारंटियों में जमीनी, समुद्री और हवाई तैनाती की संभावनाएं शामिल हैं, जो भविष्य में रूस की किसी भी आक्रमण कार्रवाई को रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी है, और दोस्तों मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग की नई दिशा मिली है। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जल डमरू मध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2047 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने दालों को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है वर्ष 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और वर्ष
2047 तक उत्पादन को दुगना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL ने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए भावनात्मक लचीलापन, जागरूकता और नेतृत्व पर संरचित कार्यक्रम प्रदान करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, सेल के बारे में जानकारी। दोस्तों, सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुआ। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन हैं अमरेंद्र प्रकाश। चेयरमैन हैं अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी से हैं। दोस्तों, नए उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, विधानसभा की सीट है 234। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी B.O. बर्नम की जयंती के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित B.O. चिदम्बरम बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया और कई अधोसंरचना परियोजनाओं की नींव रखी। यह कदम भारत के हरित समुद्री भविष्य और बंदरगाह आधारित का अधिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 में हुआ। हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन हैं समीर V कामत। दोस्तों, भारतीय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने अपनी 3 उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकी उद्योग मेटलर्जिकल लेबोरेटरी DMRL द्वारा विकसित की गई और इनका उपयोग मिसाइल सिस्टम, डिफेंस ग्रेड स्टील उत्पादन तथा नौसैनिक जहाज निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई दिल्ली में समिट सम्मेलन का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी S जयशंकर इस प्रश्न का समिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। S जयशंकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च मदर मैरी कम टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरुधंत्री राय इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पार्टीज का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रेमवदा जयकुमार ने एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखी। द कांसियन नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च द चोला टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी ने यह पुस्तक लिखी है, द चोला टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।